नमस्कार छात्रों, मैं अलका पांडे सेंट जोसेफ एकेडमी गाजियाबाद की संस्कृत शिक्षिका आज आप सभी को संस्कृत सुधा भाग 2 जो संस्कृत की पुस्तक है उसका पाठ 4 अहम संगणकः अस्मि पढ़ाने जा रही हूँ। चतुर्थ पाठ है अहम संगणकः अस्मि। संगणकः का अर्थ है कंप्यूटर। इस पाठ में कंप्यूटर जो है वो अपना परिचय दे रहा है छात्रों और संगणकः अर्थात कंप्यूटर के बीच में बातें हो रही हैं, उसी की चर्चा इस पाठ में की गई है। ये इस पाठ में संवाद है दोनों के बीच में। इस पाठ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यह के लिए अर्थ में होता है। यहाँ मम तव किम ये सब सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। तो हम देखेंगे कि संगणकः अर्थात कंप्यूटर और छात्रों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। संगणकः भो छात्रा शृण्वन्तु शृण्वन्तु। कंप्यूटर बोल रहा है हे छात्रों सुनो सुनो। फिर छात्रा श्रुत्वा ए कस्य स्वरः कह को अत्र भो। छात्र बोलते हैं सुनो, अरे किसकी आवाज़ है, यहाँ कौन है। संगणकः भो बालका अहम अत्र अस्मि। हे लड़कों, मैं यहाँ हूँ। छात्रा द्रष्टुम निकटे च गत्वा तव नाम किम अस्ति त्वं कुत्र निवससि। छात्र जो हैं वो देखने के लिए नज़दीक जाते हैं और फिर पूछते हैं तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो। संगणकः मम नाम संगणकः अहम कुत्र निवसामि। एषः जटिलः प्रश्नः अस्ति अहम गृहे गृहे निवसामि। तो फिर कंप्यूटर बोलता है मेरा नाम कंप्यूटर है, मैं कहाँ रहता हूँ, यह जटिल प्रश्न है। मैं घर घर में रहता हूँ, यानी कि हर घर में रहता हूँ। एक छात्र नहीं त्वम अत्र विद्यालये निवससि मम गृहे तो त्वम न निवससि। एक छात्र बोलता है नहीं तुम यहाँ विद्यालय में रहते हो, मेरे घर में तो तुम नहीं रहते हो। संगणकः फिर कंप्यूटर बोल रहा है आम अधुना तव गृहे न निवसामि यदा मया सह तव परिचयः भविष्यति तदा तव गृहे अपि भविष्यामि। हाँ, अभी तुम्हारे घर नहीं रहता हूँ, जब मेरा तुम्हारे साथ परिचय हो जाएगा तब मैं तुम्हारे घर में भी रहूँगा। एकः छात्रः सत्यं वदसि परिचयं विना तु गृहे प्रवेशः एव भवितुं नार्हति। भो संगणक तव पूर्ण परिचयः कः कथम इदं ज्ञातुं शक्यते। एक छात्र बोल रहा है सच बोलता है, परिचय के बिना तो घर में प्रवेश ही नहीं हो सकता है। हे कंप्यूटर, तुम्हारा पूरा परिचय क्या है। हम कथम इदम ज्ञातुम शक्यते, यह हम सब कैसे जान सकते हैं। सर्वे छात्रा तव परिचयः कः छात्रा कोलाहलम कुर्वन्ति। सभी छात्र बोलते हैं तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारा परिचय क्या है। सभी छात्र कोलाहल शोर करने लगते हैं। संगणकः भो छात्रा अलम कोलाहलेन यदा यूयं ध्यानं दत्वा तुष्णीं च भूत्वा श्रोतुम् इच्छत
तदा अहम परिचयं दातुं शक्नोमि। कंप्यूटर बोलता है, हे छात्रों, बहुत शोर हो चुका। यदि तुम सब ध्यान देकर और शांत होकर सुनते हो तो मैं तुम सबको अपना परिचय दे सकता हूँ। सर्वे छात्रा तूष्णीं तिष्ठन्ति। सभी छात्र शांत होकर बैठ जाते हैं। छात्रा, श्रीमन् संगणक महोदय, वयम ध्यानेन श्रोष्यामः। एक छात्र बोलते हैं, श्रीमन् कंप्यूटर महोदय, हम सभी ध्यान से सुनेंगे। संगणकः, सूचनानां संग्रह तासां व्यवस्था पुनः क्षिप्रमेव प्रदानम् एव मम कर्तव्यम्। अतः सर्वत्र अहम् अस्मि। यदा विद्यालयस्य परीक्षाकार्ये अङ्कपत्रनिर्माणे प्रमाणपत्रनिर्माणे च योगदानं कर्तुं समर्थः अस्मि। अहम् इंटरनेट माध्यमेन सूचनावर्षणं करोमि। कंप्यूटर अपना परिचय देते हुए छात्रों को यह बताता है कि मैं सूचनाओं को संग्रह करता हूँ, तासां व्यवस्था, उनकी व्यवस्था करता हूँ, पुनः क्षिप्रमेव, और फिर जल्दी से ही वह भेजने का काम मैं करता हूँ। अतः सर्वत्र अहम अस्मि, इसलिए मैं सभी जगह हूँ। यथा, जैसे विद्यालय के परीक्षा कार्य में, अंक पत्र के निर्माण में, प्रमाण पत्र के निर्माण में मैं योगदान देने में समर्थ हूँ। मैं इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं की वर्षा करता हूँ, यानी कि बहुत सारी सूचनाएं देता हूँ। फिर सभी छात्र बोलते हैं, छात्रा, संगणक इंटरनेट माध्यमेन किं भवति। सभी छात्र पूछते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है। संगणक, कंप्यूटर बोल रहा है, इंटरनेट माध्यमेन विश्वम एक नीडम भवति। इंटरनेट के माध्यम से पूरा विश्व एक घर के समान हो गया है, एक ही जगह हो गया है। गृहे एव रेलयानस्य वायुयानस्य आरक्षणं, वस्तूनां क्रय विक्रयौ, ईमेल द्वारा संदेश प्रेषणं, वेबकैम द्वारा सशब्द सचित्रं संदेश प्रेषणं च भवति। गृहे एव, घर में ही, रेलयानस्य, रेल का, वायुयानस्य, वायुयान का आरक्षण, वस्तूनां क्रय विक्रयौ, वस्तुओं की खरीद और बिक्री, ईमेल द्वारा संदेश प्रेषणम, ईमेल के द्वारा संदेश भेजना, वेबकैम द्वारा सशब्द सचित्र संदेश भेजना, ये सारे कार्य होते हैं। भो बालकाः, हे बच्चों, हे लड़कों, किम किम न भवति, क्या क्या नहीं होता है। निमिष मात्रेन सूचना आयाति याति च, क्षण भर में ही सूचनाएं ली जाती हैं और भेजी जाती हैं। छात्रा, अहो अद्भुत अयम इंद्रजालः। सभी छात्र कहते हैं, अरे वाह, ये तो अद्भुत इंद्रजाल है ये। संगणका, बालकाः, इंटरनेट एव इंद्रजालः। लड़कों, बच्चों, इंटरनेट ही इंद्रजाल है। अतः मया सह परिचयः अत्यावश्यकः, इसलिए मेरे साथ परिचय करना बहुत आवश्यक है।
बालका संगणकम परिक्रामयन्ति गायन्ति च। लड़के कंप्यूटर के चारों ओर घूमते हैं और गाते हैं, खुश होकर गाते हैं। परिचय मिल गया ना कंप्यूटर का, तो वो खुश हो रहे हैं, चारों तरफ उसके कंप्यूटर के चारों तरफ घूम रहे हैं और गा रहे हैं। संगणकत्वं नूनं तव सुविकासः यत्र तत्र सर्वत्र दृश्यते अहर्निशं तव लासः। संगणक हे कंप्यूटर तुम्हारा निश्चय ही खूब अच्छा विकास हुआ है और आगे हो तुम। यत्र तत्र सर्वत्र दृश्यते, यहाँ वहाँ हर जगह दिखते हो। अहर्निशम दिन रात तुम्हारा ही काम होता है, तुम काम आते हो। तो सभी को परिचय मिल गया संगणक का, कंप्यूटर का, और बच्चे खुश हो गए। ये पाठ है अहम संगणक अस्मि। इसका हिंदी अनुवाद आप सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसकी संस्कृत लिखने की आवश्यकता नहीं है आप, लेकिन एक एक लाइन जैसे लिखा हुआ है, जो बातें छात्र बोल रहे हैं उसको सामने लिखिएगा, जो बातें संगणक कंप्यूटर बोला उसको सामने ऐसे लिखिए, जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे उसका हिंदी अनुवाद करके आप सभी लिखेंगे। छात्रों अब देखेंगे ये शब्दार्था, शब्दों के अर्थ दिए हुए। इस पाठ में जो जो शब्द आए हुए हैं उनके अर्थ दिए गए हैं, इनको आप पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। सभी शब्द अर्थों को याद करना है और लिखना है। अभ्यास एक्सरसाइज देखेंगे। पहला है प्रश्न, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। पठ जोड़ तुम है, तो ये तुम लिखा हुआ है, ये तुमुन प्रत्यय का तुम रह जाता है। ठीक है, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष होता है जो धातु में जुड़ता है, जैसे पठ तुम, पठी तुम। तो तुमुन प्रत्यय जो है के लिए अर्थ में होता है, धातु का अर्थ आप समझिए और तुम जिसमें लगाओ तो उसमें के लिए, से पठ तुम, पठी तुम, पढ़ने के लिए। खेल तुम, खेली तुम, खेलने के लिए। तो के लिए अर्थ में होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ अभ्यास में परस्पर मेल करना है। तो उत्तर इसका मैं बता रही हूँ आपको। पठ तुम, पठी तुम, खेल तुम, खेली तुम, खाद तुम, खादी तुम, गम तुम, गन तुम, धाव तुम, धावी तुम, क्री तुम, कर तुम। ये पठ धातु, तुम धातु, तुमुन प्रत्यय, ये मिला के परस्पर मेल करना है इनका। दूसरा प्रश्न है, कोष्ठक स्थित धातु के तुमुन प्रत्यय का रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस पाठ में तुमुन प्रत्यय के विषय में बताया गया है। तो इस कोष्ठक में क्रिया दी गई है, क्रियाएं सारी दी गई हैं, वही भरनी है उसमें तुमुन प्रत्यय लगाकर। जैसे पा दिया है, पा में तुमुन प्रत्यय लगाया तो पातुम हो गया। क्री में तुम लगेगा तो करतुम। पठ में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो पठितुम। दृश्य में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो द्रष्टुम। दा में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो दातुम। तो इसी के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो क भोजनम कर्तुम गच्छामि। ख पाठम पठितुम तिष्ठामि। ग चित्रं द्रष्टुम गच्छामि। घ धनं दातुम इच्छसि। ये आंसर किया हुआ है, आप देख के भी अपनी कॉपी में कर सकते हैं।
तीसरा प्रश्न है, शुद्ध रूप को लिखिए। ये भी प्रश्न जो है तुमुल प्रत्यय से संबंधित है। ये अशुद्ध लिखा हुआ है, सही नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें तुमुल प्रत्यय तो लगा हुआ है लेकिन दोनों का मेल करके सही नहीं लिखा हुआ है, तो सही करके लिखा गया है। यहाँ आंसर उत्तर में लिख के आपको दे रही हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। क पठितुम पठितुम, ख खेलितुम, ग खादितुम, घ द्रष्टुम, पांचवा है हसितुम। चौथा प्रश्न, विलोम शब्दों का परस्पर मेल कीजिए। विलोम शब्द दिए गए हैं सामने लेकिन वो उल्टे पुल्टे परस्पर मेल करने हैं, तो आप सही उत्तर जानिएगा तभी कर पाइए। तो इन सभी शब्दों के विलोम शब्द आप याद करके रखेंगे। पहले तो इसका अर्थ याद रखेंगे कि इन शब्दों के क्या अर्थ हैं, तभी आप उसका विलोम कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसका अर्थ समझिएगा और उसके बाद उसका विलोम शब्द याद कीजिएगा। ह्यः स्वः, श्वेतः श्यामः, तीव्रः मंदः, आदौ अन्ते। तो ये है चौथा प्रश्न, विलोम शब्द। कई बार विलोम शब्द का ये परस्पर मेल करने नहीं आएगा और ऐसे ही केवल विलोम शब्द दे दिए जाएंगे और विलोम शब्द लिखने के लिए आएगा। तो आप ऐसे याद करके रखेंगे शब्द का विलोम शब्द। पांचवा प्रश्न है, उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। 2 स्तंभ दिए गए, कई सारे पद दिए गए हैं और उसमें कुछ अक्त्वा प्रत्यय के हैं और कुछ तुमुन प्रत्यय के हैं। तो जो अक्त्वा प्रत्यय वाले शब्द हैं उसको उनके सामने लिखना है और जो तुमुन प्रत्यय वाले शब्द हैं उनको उनके सामने लिखना है। तो अक्त्वा प्रत्यय, आप तुमुन प्रत्यय तो समझ गए हैं कि तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में हो लगता है। जैसे पठितुम है तो पढ़ने के लिए, खादितुम है तो खाने के लिए। उसी तरह से अक्त्वा प्रत्यय जो है धातु के साथ लगता है और उसमें कर लग जाता है। जैसे खादित्वा खाकर, पठित्वा पढ़कर, गत्वा जाकर, गम अक्त्वा गत्वा होगा, ठीक है। पठत्वा पठित्वा, तो खाकर, जाकर, हंसकर, लेकर, ये सारे कर लग जाएंगे अक्त्वा प्रत्यय के साथ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि अक्त्वा प्रत्यय कर और तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में। तो शब्दों को हम लोग देखेंगे, छांट कर अलग करेंगे। अक्त्वा प्रत्यय वाले जो पद हैं वो हैं पठित्वा, खादित्वा, गत्वा, पीत्वा, नीत्वा, धावित्वा, कृत्वा। तुमुन प्रत्यय वाले जो पद हैं वे हैं पठितुम, कर्तुम, खादितुम, धावितुम, नेतुम, पातुम, गंतुम। तो आपने जाना इस अभ्यास में अक्त्वा और तुमुन प्रत्यय के बारे में। छठा प्रश्न है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये 4 दिए गए हैं शब्द, कह, किम, कुत्र, कस्य। इन चारों से
रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क है तव नाम रिक्त स्थान अस्ति, तव नाम रिक्त स्थान अस्ति। तो इसके रिक्त स्थान पर होगा किम। ये रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए जो आधे जो वाक्य दिए हुए होते हैं रिक्त स्थान से पहले या बाद में, उसका अर्थ आपको समझना चाहिए और फिर उसको समझकर उसके अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी चाहिए। अगर आपको ये अर्थ नहीं आते रहेंगे, नहीं समझ में आएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से शब्द यहाँ पर आएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है रिक्त स्थान से आगे पीछे जो वाक्य हैं उसके अर्थ को समझना। तो आपने देखा क है तव नाम किम अस्ति, अर्थ हो जाएगा तुम्हारा नाम क्या है। ख अये कस्य स्वरः, कस्य स्वरः किसका स्वर है। ग त्वं कुत्र निवससि, त्वं रिक्त स्थान है, निवससि है तो यहाँ पर कुत्र हो जाएगा, त्वं कुत्र निवससि। घ कह को अत्र भो, रिक्त स्थान में यहाँ पर कह। तो ये छठा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कह किम कुत्र कस्य के द्वारा हमने किया। ये सभी अभ्यास जो है वो आपके सामने की हुई है, उसको पहले समझिएगा और समझकर अपनी पुस्तिका में लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा। बिना समझे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, केवल लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे, फिर शब्दों के अर्थ लिखेंगे, याद करेंगे और लिखेंगे, फिर सभी अभ्यास, जितने भी अभ्यास इस पाठ में दिए गए हैं उनको समझेंगे और साफ सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। तो ये आपका पाठ 4 अहम संगणकः अस्मि आपने पढ़ा और समझा। धन्यवाद।